जमीन नहीं दे सकता, एक गांव नहीं, एक सुई के नौक की बराबर भी मैं जगह नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं बस इतने ही जानने के लिए आए थे। प्रभु आपको बुरा तो नहीं लगा? भगवान मुझे कोई बुरा नहीं लगा। भगवान कहते हैं बस सुनने आया था, आपका मत मैंने जान लिया। अच्छा साहब नमस्कार, चलते हैं। अरे ऐसे कहां जा रहे हो, पहले भोजन तो कर लो। भगवान कहते हैं यहां क्या भोजन होगा? खाना दो जगह खाया जा सकता है, या तो दो ही परिस्थितियों में होता है भोजन, या तो खाने वाले के पेट में भूख होवे, या फिर खिलाने वाले के दिल में प्रेम होवे। दो में से एक कोई भी चीज हो, वो अगर दोनों चीजें हो, भूख भी और प्रेम भी, फिर तो साहब 2 के 6 रसगुल्ले खाए जाएंगे। 2 के 6 प्रेम। ए दुर्योधन, तुम्हारे यहां तो भोजन नहीं हो सकता। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। प्रेम यदि ना हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। प्रेम की रोटी भली जो परसे मन लाए, परसत मन में ला करे, वो हलवा जर जाए। संतों ने लिखा है वो हलवा जर जाए, और हमारा तो अपना मत है कि जिस हलवा में प्रेम ना हो, ऐसो हलवा करैये में बर जा। सुरक्षित बाहर आवे ही ना, सुरक्षित बाहर निकले ही ना, उस हलवे में वही कुछ ऐसा हो जाए कि वो खाने जैसा न रहे, जिसमें प्रेम ना हो। प्रेम की चाशनी में पकाया हुआ सामान बहुत मीठा लगता है, प्यार की चाशनी में डुबाया हुआ हर आइटम। लोग चाशनी में जलेबी डुबाते होंगे, रसगुल्ला डुबाते हैं, प्रेम की चाशनी में बासी रोटी भी डुबा दो ना तो उसमें रस आ जाता है। प्रेम की चाशनी में भगवान कहते हैं बड़े आदमी, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, मैं तो चलता हूं। तो फिर कहां करोगे भोजन? चाचा विदुर जी के यहां। चाचा विदुर जी के यहां, जानते हो ना चाचा? बहुत पुरानी भाषा है बुंदेलखंड की। कहते थे कि काका काकी, पुरानी महिला काकी काकी काका, बुंदेलखंड। फिर और पढ़े लिखे लोग हुए तो उन्होंने कहा काका काकी अच्छा नहीं लगता, तो फिर बने चाचा चाची। और जब बच्चे पढ़े लिखे हुए इंग्लिश मीडियम के तो उन्हें लगा चाचा चाची अच्छा नहीं लगता, तो फिर कहने लगे आंटी आंटा। ऐसे बदलाव होता चला गया। आज भगवान वही पुरानी भाषा का इस्तेमाल, काकी, और काकी काकी कहते विदुर जी के घर जा रहे हैं। आहा, विदुर जी के यहां आ गए भगवान। वह दुर्योधन के यहां भोग भी नहीं लगाया, सीधे विदुर रानी के यहां आए। दुर्योधन के यहां भोग भी नहीं लगाया, विदुर जी के यहां आए। भगवान को प्रेम चाहिए। पाहुना बन के आ गए विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के आ गए विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के आ गए विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के आ गए, 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 पाहुना बन के आ गए।
एक कथा विचारणीय है श्याम सुंदर की। पाहुना, बुंदेलखंड में कई गारियां, कई कीर्तन ऐसे गाए जाते हैं जिनमें पाहुने शब्द आया है। पाहुने माने रिश्तेदार, माने अतिथि। पाहुना बन के आ गए। कोई भी पाहुना बनकर के आए तो कुछ ना कुछ तो फिर कार्यक्रम बनता ही है। भगवान पाहुना बनकर के आए हैं। विदुरानी के दरवाजे काकी कहकर के बुला रहे हैं। विदुरानी ने गेट खोला, आओ जी अंदर। भगवान को देखा, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये महाराज मेरे यहां भी आ सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर आज मेरे यहां आए हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता बिल्कुल। अंदर बिठाला, एक आसन लेकर के आई, दरी बिछा दी, लो यहां बैठो। भगवान जैसे बैठे, भगवान आधे झुके बैठने के लिए, बोली उठो उठो। छत पर ले गई, दरी बिछा दी, भगवान वहां बैठ गए। बस बैठे ही तो पाए, बोली उठो उठो। रोटी वाले कमरे में ले गई, रसोई में वहां बिठा दिया। भगवान बोले क्या कर रही हो? दुनिया को मैं नचाता हूं, तुम हमें नचा रही हो। विदुरानी कहती नचा नहीं रही हूं, बस मेरी कामना यह है, आप मेरे घर आए हो तो कोई भी कोना, कोई भी घर, कमरा मेरा ऐसा ना रहे जहां आपके चरण ना पड़े। इसलिए सब जगह चलो, सब जगह पधारो, सब जगह पधारो, जरा सब जगह पधारो। भगवान कहते ये तो ठीक है, तो फिर ऐसा कहो ना, दरी काय को बिछा रही, पहले घुमाई दो। समझ गए हम बात? चलो भगवान सब कमरे में गए, इधर गए इधर गए, फिर बैठ गए। और भगवान देखो, अभी सुबह चर्चा हो रही थी हमारी शास्त्रियों से, अपनापन बातों में झलकता है, अपनापन, अपना अधिकार बातों में। भगवान आते ही बैठे और बोले काकी, पेट में चूहा कूद रहे। 8 बजे निकले थे, 5 बज गए और बहुत भूख लगी है। वहां पर वो मना करके रह गया, बड़ा आदमी, 56 भोग, सोने की थाली में फूल बंगला सजा, बहुत बड़ा फूल बंगला, वहां पर भोजन नहीं किया। एक गरीब के यहां भगवान कहते हैं भूख लगी है, कुछ खिलाओ तो। अंदर गई, कदली फल लेकर के आई है, कदली फल, केला, कदली फल लेकर के आए, कदली फल लाई है, सामने बैठी है, मगन है। आज भगवान की झांकी को जो देख लेना उसे वैराग्य हो जाता है। देखते रही है, कीर्तन कर रही है। भगवान से कहती है मैं छील देती हूं केले को, है ना, बनाना, इसे मैं छील देती हूं और आप तो खाते जाना। कीर्तन कर रही है, चारों तरफ से छील रही है। और पता क्या कर रही है? छिलके फेंकना था तो पता क्या किया? केला केला फेंक दिया, छिलका भगवान को खिला रही है। भगवान छिलके ही खाए जा रहे हैं। भोजन कहीं भी बने, भोजन में कभी कमी नहीं निकालना चाहिए, चाहे पत्नी बनाए चाहे रिश्तेदार बनाए, खाने में कमी ना निकालो। ये अन्नपूर्णा है, सारा जगत जिसके सहारे से चल रहा। और खास तौर से कभी गरीब के घर न्योता हो, नमक मिर्च कम ज्यादा भी हो जाए तो भी इतने खुश दिखाई दो, उससे कहो कि किसने बनाया, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद है किचन और किचन की रसोई। कभी भी देखना, माता बहनें नुमाइश में जाएंगी, मेला ग्राउंड जाएंगी, बाजार में जाएंगी, चिमटा, बेलन, कुछ ना कुछ खरीद के ले आएंगी। उन्हें सूट बूट साड़ी से नहीं, कुछ ना कुछ, ये झिल्ली ले लो, ये छिल्ली ले लो, ये बिल्ली ले लो, कुछ ना कुछ खरीद के किचन का सामान खरीद। पति से कहेंगे पति देव ये एक नई मशीन आ गई है प्याज काटने की, जे ले लो। किचन में देखो आप क्या दिवाली के दिया सजेंगे जो माता बहनी की किचन, पहले बड़ा डब्बा पे, छोटा डब्बा पे और छोटा पे, कितनी सजावट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, एक घर में पति पत्नी बहुत नाराज रहते थे। एक लड़का ने अपने दोस्त से कहा कि यार आजकल हमारी है ना जो बीवी है बड़ी बहुत खिंची खिंची सी रहती है, तनाव, ढंग से बोलती नहीं, मिलती नहीं, पता नहीं क्या आजकल बीवी हमारी बड़ी नाराज है। दोस्त ने कहा सुनो, तुम उनकी रसोई खाना बनाती खिलाती हैं? बोले हाँ, नाश्ता खाना सब बनाती, लेकिन बस ऐसे ही
तो दोस्त ने कहा रसोई की प्रशंसा किया करो। पत्नी कुछ भी बनाए कहना हलवा बहुत अच्छा बना, पोए बहुत अच्छे बने, कुछ भी बनाए प्रशंसा करना, फिर देखो आप कितना चाहती है आपको। बोले तो ठीक है, आज देखते हैं। आज शाम को गया, जैसी पत्नी ने दरी बिछाई, आहा बोले दरी तो बहुत साफ सुथरी है। फिर उसने लोटा रखा, गिलास रखा, बोले गिलास तो चमक रहा है, बिम्बार से धोया, काय से धोया, बहुत अच्छा पानी है। फिर चटनी आई, खाना आया, पापड़ आए, बोले ये आइटम बहुत अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, ये चीज तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। पूरी रसोई की प्रशंसा करी। और जब प्रशंसा करता रहा तो सिर पकड़ के पत्नी रोने लगी और बहुत रोई, बहुत रोई। पति ने कहा कि हम तुम्हारी रसोई की प्रशंसा कर रहे हैं, रो क्यों रही हो? पत्नी ने कहा 17 साल हो गए हैं शादी को, 17 साल से बना बना के खिला रही हूं, आज तक तुमने ये नहीं कहा कि सब्जी अच्छी बनी। वो आज सारा सामान मैंने होटल से मंगाया तो हर चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। आज मैंने सारा सामान होटल से मंगाया। पति ने अपना सिर टेबल पे पटका, बोले ए भगवान तेरा दोष नहीं है, मेरे मुकद्दर में पत्थर पड़े हैं। आज ही मैंने प्रशंसा की और आज ही तुम होटल से लाई, ये तो नसीब की बात है। प्रशंसा भी, आज भोजन की प्रशंसा, खिला रहे हैं भगवान। गरीब तुम्हारा निमंत्रण कभी करे, किसी गरीब के यहां जाओ, रसोई की बहुत प्रशंसा करो, कमी ना निकालो। भगवान खाए जा रहे हैं, कदली फल, केर फल खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने भी डांटा कि क्या कर रही हो तुम, भगवान आए हैं। तब होश में आई, अरे अरे गलती हो गई गोविंद, क्षमा करना। भगवान कहते काकी कोई बात नहीं, आप थोड़ा रुको, चाचा से बात करेंगे। भगवान कहते विदुर आपको क्या लगता है आपके घर हम केला खाने आए? ना हम केरा के भूखे, ना हम पेरा के भूखे, ना हम केरा के भूखे, ना हम पेरा के भूखे। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। पाहुना बन के आ गए विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के आ गए विदुर जी के द्वार, पाहुना भगवान कहते हैं चाचा 7 खंड 9 दीप में भोजन करे 1000, एक सबरी एक विदुर घरे, पेट भरो 2 बार। करोड़ों लोग हमें भोग लगाते हैं, लेकिन पेट 2 ही जगह भरा अभी तक। विदुरानी के केरन में, सबरी जी के बेरन में, विदुरानी के केरन में, सबरी जी के बेरन में, पेट तो 2 ही जगह भरा। और आप देखिए बेर और केला बहुत सस्ते, भगवान कह रहे इसमें मेरा पेट भरा। अभी तक जो आप कथा सुन रहे थे, इस कथा का क्या रहस्य है? इस कथा में भगवान ने गरीब का मान बढ़ाया है, गरीब का मान बढ़ाया है। क्षमा करना, कई बार बड़े लोग चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति आगे न बढ़े। आज भगवान ने गरीब को धनवान भले ही न बनाया हो, लेकिन गरीब का महत्व बढ़ाया है। ठाकुर जी ने गरीब को ऊंचे उठाया है। विदुरानी के केर फल खाकर के गरीब का मान बढ़ाया। ये तो नाश्ता की बात थी, अभी तो खाना बनना है। ये तो नाश्ता की बात है, नाश्ता।
कन्हैया थोड़ा पेट भरा? काकी बहुत आनंद आया, केला कहां से लाई थी, इतना बढ़िया, इतना स्वच्छ, इतना साफ, इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना। बस बस रहने दो, अब बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। भगवान बहुत आनंद आया। अच्छा सुनो, अब जरा तुम रेस्ट कर लो, आप थोड़ा विश्राम कर लो, मैं खाना बनाती हूं। बता रही है क्या खाओगे लाला, वही मैं बनाऊं। जरा कथा को समझना। कोई गरीब आदमी कहे कि क्या खाओगे, और गरीब के घर में बड़ा आदमी कहे कि थोड़े काजू तल दो घी में, और थोड़ा बादाम लाओ, और थोड़ा ये लाओ। गरीब तो खिलाएगा, लेकिन आप उसमें बड़े नहीं दिख रहे हो, आप छोटे दिख रहे हो। जिसके घर की परिस्थिति आपको पता है, उसके घर में आप काजू बादाम की चर्चा कर रहे हैं। भगवान का कितना सरल स्वभाव, मेरे ठाकुर जी जैसा जगत में कोई नहीं। कहते हैं कि क्या खाओगी, विदुरानी कहते हैं कि क्या बनवाऊं आपके लिए, क्या खाओगे। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पूरी पपड़िया, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, मेवा, चूरमा, क्या खाओगे। भगवान कहते हैं चाची सुनो, बर्फी रसगुल्ला हमें ना पसंद है, पूरी पपड़िया से पेट खराब होते। देखो तो आप एक एक शब्द पे आप विचार करिए, गजब। पूरी ये जो पक्के पकवान है ना, इससे स्वाद। हम और आप भी कहीं जाते तो कहते ज्यादातर रोटी की व्यवस्था करें। भगवान कह रहे कि पूरी पपड़िया से पेट खराब होते हैं, बर्फी रसगुल्ला हमें ना पसंद है। फिर क्या खाओगे। अच्छा ध्यान देना, भगवान कह रहे भतुआ की भाजी, भतुआ की भाजी और रोटी हमें भाए, पाहुना बन के।
सुलभ है नहीं। भगवान को लगा कितना दिमाग रखने वाले, हर व्यक्ति, बहुत लोग सोचते हैं कि ये ऐसा, बस वो वहीं तक सोचते हैं, उसके पीछे क्या है वो नहीं सोच पाते। भगवान कितने दूर की सोच रहे हैं। भगवान को लगा कि हम रोटी कहेंगे तो ये घी मंगाएगी, और घी तो 600-700 रुपए किलो है, बहुत महंगा, देसी घी घर का। कहीं भी आप कच्ची रसोई बनवाएंगे तो खिलाने वाला घी की व्यवस्था जरूर करेगा, रोटी बने तो घी चाहिए। भगवान को लगा घी तो बहुत कीमत का है, तो भगवान बोले चाची बथुआ की भाजी बिना चुपड़ी रोटी हमें भाए, पाहुना बन के आए। घी भी न मंगाना पड़े, इसलिए भगवान बता रहे हैं बथुआ की भाजी। और ये सारा आज गरीब का मान भगवान ने बढ़ाया है। ठाकुर जी के मंदिर में आज भी बथुआ की भाजी ही बटती है। मैं जो कथा जो सुना रहा हूं, भगवान ने भोजन किया है और कहा कि मैं दुर्योधन के पास आया था, पता नहीं कितना अजीब लग रहा था इनके घर में, लेकिन आनंद तो विदुर जी के घर में आया है। विदुर जी से इजाजत लेकर भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ में आए, वहां तक छोड़ने के लिए विदुर जी आए। भगवान ने बहुत कोशिश करी, इसलिए आज भगवान का नाम पड़ गया शांति दूत। बोलो शांति दूत भगवान की जय। भगवान शांति दूत बने, लौट कर आए। बात बन नहीं रही है, दुष्टों की सभा में बात कैसे बने, बहुत प्रयास किया सुलझाने का, लेकिन बात उलझती चली जा रही है। कई बार ऐसा मौका बार बार आता है। आज दुर्योधन ने, आपने अभी पिछली कथा सुनी, पहले भी पितामह से कहा, अब अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा जितने भी मर रहे हैं सब मेरे ही पक्ष के मर रहे हैं, पांडव परिवार का कोई मरे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अश्वत्थामा ने यह संकल्प लिया है कि कल 5 पांडवों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं गुरुजी का लड़का, मैं गुरुजी का बेटा, बचेंगे नहीं पांडव। दुर्योधन कल सब मारे जाएंगे, तुम खुश हो जाओ, मान लो कि मर गए।
1.5 घंटे पूर्व पहुंच गए। पांचों पांडवों ने देखा, आधी रात में श्याम सुंदर प्रभु आप भगवान श्याम सुंदर जब जब भी हम पांचों भाइयों पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, मुसीबत आए उसके पहले आप आ जाते हो। मुसीबत आवे उसके पहले आप आ जाते हो। बताओ क्या हुआ? भगवान ने कहा समझ ही गए हो तो सुनो, आज आप लोगों को यहां नहीं सोना है, यहां से निकल जाओ। पांचों पांडवों को घर से बाहर निकाल दिया। बस भूल थोड़ी सी हो गई, पांडव तो निकल गए, 5 पांडवों के 5 छोटे छोटे बच्चे जो उसी पलंग पर आकर के सो गए। अश्वत्थामा आधी रात में आया और 5 बच्चों का कत्ल कर दिया है, बच्चों की हत्या कर दी। 5 पांडवों के सिर पांडव पुत्रों के एक पोटली में बांधे हैं। पोटली में बांध करके सवेरे रणभूमि में आया, दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन, तुम कहते थे कि एक पांडव नहीं मरेगा, देखो 5 मर गए। दुर्योधन, तुम खुश हो जाओ, देखो ये 5 मर गए। समझ रहे हैं कथा को? ये अकेली पांडवों की कथा नहीं है, आज जमाने में हर घर की यही कथा है। आज दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। दूसरे के सुख से आपके डबल स्टोरी की अगर छत डल रही है तो मोहल्ले वाले की छाती चटक रही है, उसकी छाती में दर्द हो रहा है। अभी पिछली साल ये बनाया, अब की बार ये बनाया, इनने तो नया मकान मान लिए, इनने तो टाइल्स लगा लिए। हम कहते तुम ओवर मेहनत करो, तुम लगा लो। कई बार लोग दूसरे की उन्नति से तो जलते हैं, है ना। अभी ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बार बंद से है काफी। कई लोग एक दूसरे की उन्नति से, ईर्ष्या से, प्रोग्रेस से जलते हैं। कभी यह भी देखा कि दूसरा व्यक्ति कितनी मेहनत करता होगा? भाई साहब कितने घंटे ड्यूटी करते होंगे? भाई साहब घर में अकेले कमा रहे या 4 लोग कमा रहे? कभी इस बारे में सोचा? मेहनत करके भी पैसे वाला बना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको ज्यादा चाहत है, ज्यादा मेहनत करने की क्षमता रखिए, आप भी धनवान बनिए। लोग ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, आज अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से परेशान। देखा होगा। और सबसे पहले आप कोई बड़ा काम करें, आपके घर वालों को दिक्कत होती है, आपके निजी आदमियों को। आप मकान बनाइए, प्लाट खरीदिए, शादी करिए, आपके परिवार के लोगों को जलन। ये भाई साहब ऐसा कैसे कर रहे हैं? कई तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आपने एक चीज गौर करी होगी, छोटी छोटी बातों से मैं आपको बताऊं। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में लाइट ना हो, बिजली ना हो, 4-6 घंटे बिजली ना हो तो लोग बाहर निकलते हैं, या छज्जे पे या बाहर चबूतरे पर, देखते हैं इधर उधर। कोई देखे तो उससे, पड़ोसी से पूछते हैं, क्यों साहब बिजली है? बोले नहीं है। कब से नहीं है? बोले 4 घंटे से। बोले 4 घंटे से हमारे घर में नहीं है। तुम्हारे घर में 4 घंटे से नहीं है? बोले हमारे यहां भी नहीं। बोले तो ठीक है, दिन भर ना रहे, फिर दिक्कत नहीं। मतलब अगर तुम भी गर्मी में हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम गर्मी में है और तुम्हारे यहां लाइट आ रही तब दिक्कत है। तुम्हारा कूलर क्यों चल रहा, ये दिक्कत की बात। इतना ईर्ष्या द्वेष आदमी के अंदर भरा है, इतना ईर्ष्या। अभी एक सब लोग यहां बैठे हैं, जिनने कहा जिससे कहा, जिनने कहा जिससे कहा, यहीं बैठे सब लोग। भले ही चैनल है तो क्या हुआ, लेकिन बात तो सब होती जाए, होती जाए, चर्चा तो होती जाए। अभी करे दिन में कुछ पंडित एक दूसरे के निमंत्रण में गए, कुछ हमारे आश्रम के ब्राह्मण गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कहां से आए? बोले हम ललितपुर से आए। अच्छा कहां आए? बोले उनके यहाँ गुरु जी के यहाँ, धर्मगुरु बाल व्यास जी के यहाँ। अच्छा अच्छा, तो बोले ये बताओ मनोज चतुर्वेदी के पास इतना पैसा आया कहां से कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे? ये बड़ा कहां से? ये नहीं देख रहे कि हमारे साथ 5000 संभ्रांत लोग झांसी के चेला हमारे साथ, ये सब परिवार हमारे हैं, ये सब लोग हमारे। पैसा
पैसा तो पीछे चलता है, सरस्वती की मेहरबानी होना चाहिए, शारदा की। मैं तो सबको बताता हूं, लक्ष्मी की साधना ना करके शारदा की साधना करिए, सरस्वती की साधना। लक्ष्मी पीछे पीछे चलती, भगवान सबको निकाल कर ले गए, उनका कत्ल कर दिया। जब दिया दुर्योधन को बहुत खुशी हुई कि पांडव मर गए, लेकिन जब पोटली खोल के देखी तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। और पांडव पुत्रों को जब देखा तो दुखी हो गया दुर्योधन भी। भले ही दुश्मन था तो क्या हुआ, लेकिन गलत काम की निंदा हर व्यक्ति करता है। आज दुर्योधन ने भी कहा कि अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया, जिन्हें मारना था उन्हें छोड़ दिया और जिन्हें छोड़ना था उन्हें मार दिया। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इन्होंने क्या बिगाड़ा था कि तुमने इनको मार दिया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। आपने ये ठीक नहीं किया, ये कार्य प्रशंसनीय नहीं है, ये कार्य ठीक नहीं किया तुमने। अरे राम 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 राम, वैसे तो मेरी दुश्मनी है परिवार में, लेकिन सारे बच्चे मारे गए, केवल यही 5 बच्चे थे जिससे मेरा वंश आगे बढ़ता। हम लोग तो सब मारे गए, ये 5 बच्चे जिससे मेरा परिवार हरा भरा रहता। अश्वत्थामा, इन बच्चों को मार के तो तूने मेरी वंशवेल खत्म कर दिए। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। बार बार बुरा बुरा कहकर इतना गम बैठ गया उसको कि दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। बहुत पछताया, बहुत रोया। यहां पर द्रौपदी रुदन कर रही है, भारत की नारी। मां से पूछो, उस नारी से पूछो जो सवेरे सवेरे छोटे बच्चे को जगाने जाती है, बेटा उठो स्कूल का समय हो गया। उठो मेरे कुंवर जू, पंछी बाग बोले, तुम भी अंगना डोल जाओ, पक्षी अंगना डोले। आज एक मां ने, किसी भी मां के लाडले को थोड़ी सी चोट लग जाए तो मां को कितना दर्द होता है। आज 5 बच्चों को मरा हुआ देखा, शीश कटे देखे, रुदन करने लगी, छाती पीट पीट कर रोने लगी। भारत की नारी ने ऐसा करुण क्रंदन किया, कुछ सेकंड के लिए भारत माता कांप गई, धरती कांप गई। थोड़ी देर के लिए धरती रो पड़ी। 5 पांडव खड़े हैं, भगवान कन्हैया खड़े हैं। द्रौपदी ने श्याम सुंदर का दुपट्टा पकड़ के झकझोर दिया, दुपट्टा पकड़कर गले का। श्याम सुंदर, सबकी कुंडली बनाते हो, सबका भाग लिखते हो, कभी मेरा भाग बताया? इस नारी के, इस द्रौपदी के जीवन में सुख लिखा या नहीं लिखा? क्या स्थिति मेरी बनी है पता तुम्हें? जीवन में सुख नहीं मिला। और कभी भी एक भारत की नारी पति से सुख ना मिले, जिंदगी भर झगड़ा होता रहे, बच्चों को देखकर भारत की नारी जी लेती है कि मेरे बेटे अच्छे निकल जाएं। आज मेरे बेटों को मार दिया। जरा मैं कभी बोली नहीं, आज तक मैं कभी बोली नहीं। आज आपसे बोलती हूं, बताओ मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया? मेरे बेटे भगवान लिपट गए द्रौपदी से। बहन कहते थे लिपट गए, भगवान कहते हैं बहना इस समय क्वेश्चन आंसर का समय नहीं है, चुप हो जाओ। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। समझ लो कि बच्चों की उम्र इतनी ही थी तुम्हारे, रुको। बार बार भगवान समझा रहे हैं, द्रौपदी लिपट गई। आज मेरे बेटों को छीन लिया है। भगवान कहते हैं, पांडव कहते हैं द्रौपदी तुम्हारे बच्चों का जो हत्यारा है ना, छोड़ेंगे नहीं उसे बख्शा नहीं जाएगा जो तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। भगवान ने द्रौपदी को समझाया, गाड़ी बाहर निकाली, पांडवों को बिठाला, गए रणभूमि में। वहां पर पड़ा हुआ है मृतक दुर्योधन, पास में बैठा अश्वत्थामा। भगवान ने बांध लिया है, भगवान ने बांध लिया।
अर्जुन से कहा बांध लो, ब्रह्म फांस में बांध लिया, लेकर के आए हैं। लेकर के द्रौपदी से कहते हैं अर्जुन, द्रौपदी तुम बताओ इसके कितने टुकड़े किए जाए? इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, कितने टुकड़े करें इसके, बोलो। और जैसे उठाया भीम ने गदा, द्रौपदी दौड़ कर आई, अश्वत्थामा के सामने खड़ी हो गई और कहती है इसको मत मारिए, मत मारिए, छोड़ दीजिए। नाहन्यताम 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 नाहन्यताम, मत मारिए, मत मारिए। आहा, जरा सोचो तो आप कई बार कथा सुनते होंगे भागवत की, लेकिन थोड़ा आज सुनना, क्या कलेजा है, क्या हिम्मत है भारत की नारी की। आज अगर कोई किसी को 104 गाली दे दे तो मां कहती, किसी की और की मां हो तो वो कहती है तुम 8 सुनाओ, जैसा होगा निपटेंगे। लेकिन आज जिसके 5 बच्चों को मार दिया, हत्यारा सामने खड़ा है और फिर भी कहती है कि इसे छोड़ दीजिए, मैं इसका निर्णय नहीं करूंगा, इसकी निर्णय तो भगवान करेंगे बांके बिहारी, इसे छोड़ दीजिए। पता आपको, दया की देवी है द्रौपदी। गहराई से हम भागवत की कथा को समझें। द्रौपदी साधारण नारी नहीं, 5 कन्याओं में है, 5 कन्याओं में। और दूसरी बात, दया की मूर्ति है नारी। इतनी बड़ी दया कौन करेगा? भगवान कहते द्रौपदी हमसे नाराज हो, मैं भगवान कहते हैं कि मैं जा रहा हूं। झगड़ा होता है ना तब, तो आप अपनी तरफ भागते हो, हम अपनी तरफ भागते हैं। द्रौपदी भगवान कहते बहुत नाराज हो ना हमसे, मैं भाग रहा हूं। द्रौपदी कहती है कि दुनिया रूठी है, तुम भी रूठ जाओ, चले जाओ। अगर मेरे भाग में यही लिखा चले जाओ, लेकिन तुम्हें पता कहां जाओगे? सामने से तो भाग सकते हो, दिल में से निकल के भाग सकते हो? तुम्हारी हिम्मत है क्या, जो मैंने तुम्हें दिल में बिठा रखा है? हे श्याम सुंदर, कहीं भी रहो, लेकिन तेरे बिना तो मैं नहीं रह सकता। ओ गोविंदा ओ श्यामा रे, तेरे बिना भी कैसा जीना, हमारे तेरे बिना भी कैसा जीना, तेरे बिना भी कैसा जीना। गोविंदा बिना भी कैसा जीना, तेरे बिना भी कैसा जीना। पूरब और पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, पूरब और पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी कैसा जीना। तेरे बिना भी कैसा जीना।
सब पूरा नगर एकत्र है। आज इंद्रप्रस्थ में सब एकत्र खड़े हैं। भगवान कहीं जा रहे हैं। द्रौपदी ऐसी कथा भागवत जी की। श्याम सुंदर का एक एक चरित्र अद्भुत है। भगवान लौट करके आए हैं। द्रौपदी बिल्कुल ठीक कहती हो। एक बार जो आज तू कह रही है ना, ये बात एक बार सूरदास जी ने भी कही थी। बाह छोड़ाए जात हो निबल जान के मोए, अंधा जान के मोए। सुनी होगी ये कथा, ये कथा सुनी होगी आपने। सूरदास जी एक बार अंधे तो थे, कुएं में गिर गए थे। भगवान आए, भगवान ने लंबा हाथ कर दिया, कुएं में से ऐसे निकाल लिया, बाहर खड़ा कर दिया। सूरदास जी कहते आप कौन? सूरदास जी समझ गए जो हाथ से कुएं में से निकाले वो तो हो ही हो सकता। भगवान छुड़ा करके भागे, बोले अब चले आना। तो सूरदास जी ने कहा था ठीक है ना, मेरी आंख नहीं है इसलिए फायदा उठा रहे हैं। बाह छुड़ाए जात हो अंधा जान के मोए, हृदय से जब भागोगे तो मर्द कहूंगा तो। भगवान कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं दिल से निकल कर जाओ तो मर्द कहें मैंने तुम्हें अंदर भाव की रस्सी से, प्रेम की रस्सी से बांध करके रखा है। और द्रौपदी ने भी कहा। भगवान ने उस, क्या कहूं मैं, बहुत प्रयास करता हूं कि पूरे नगर में कोहराम मचा हुआ है। आज 5 लोग, नगर के 5 लोग पांडव एक एक बच्चे को सफेद कपड़े पे लपेटे हाथ में लिए मरघटे की ओर जा रहे हैं, जमीन में गाड़ने के लिए। पूरा नगर रो पड़ा, पूरा नगर। आज भी समाज में जब ऐसी कोई घटना होती है कि आपकी आपसी दुश्मनी में कोई 5 साल के बच्चे को गोली मारे, तो सारा देश अखबार पढ़ करके उसे दोष देता है कि ये कायर। और यहाँ आकर भगवान ने द्रौपदी को पंच तत्व का उपदेश दिया है। कई जन्मों की कथाएं सुनाई हैं। कई भागवत पुराणों में ऐसा मिलता है लेख कि 27 दिन तक भगवान कमरे में से निकले नहीं। जहां द्रौपदी है, द्रौपदी बैठी है, वहीं पर भगवान बैठे हैं। द्रौपदी को अकेला भगवान ने छोड़ा नहीं कि अभी ये घटना घटी, द्रौपदी के साथ भी कुछ ना हो जाए। बराबर समझा रहे हैं, पुराणों की कथा सुना रहे हैं, भागवत की कथा सुना रहे हैं, द्रौपदी को उपदेश दिया है। जब सब कुछ सामान्य हो गया है तब भगवान अपने महल में पधारे। व्यक्ति जरा जरा सी बातों में लेकर बड़े बड़े विवादों को जन्म देता है। भगवान समझा रहे हैं सबको। और जब बहुत समय हुआ है, भगवान कहते हैं कि देवी अभी यदि आपकी आज्ञा हो तो जाना 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 मुझे जाना है, जाना 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 मुझे जाना है, जाना 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 मुझे जाना है, जाना 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 मुझे जाना। अब ना चले कोई बहाना है, अब ना चले कोई बहाना है, जाना जाना
इजाजत मांग रहे हैं पांडवों से। पांडव कहते हैं गोविंद क्या कहा, एक बार फिर से कहना, क्या कहा? बोले अब हम जा रहे हैं, आप लोग कहें, आप कहें तो हम जाएं। अर्जुन कहते हैं श्याम सुंदर, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा दुनिया में जो अपने मुंह से कह दे कि आप यहां से जाओ? आपको कौन जाने देना चाहेगा? आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं साहब। एक व्यक्ति ऐसा जो अपने यहां आ जाए तो ये लगता है कि ये जाए ना। पांडवों की कितनी लगन है, जीवन में कितनी भी बड़ी घटनाएं आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा दर्द आ जाए, बड़े बड़े एक्सीडेंट, बड़े बड़े मुकदमे, बड़ी बड़ी मौत भी जीवन में हो जाए परिवार में, भगवान को कभी ना भूलो। ना जाने इसके पीछे क्या रहस्य था, ये तो मेरा जन्म जन्म का खाता है। भगवान के यहां हमारे लोग गाते हैं, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। भगवान से जरूर जुड़े रहो, धर्म से जरूर जुड़े रहो। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। पांडव कहते हैं कहां जाओगे? श्याम सुंदर जाओ मत, जाओ मत। अर्जुन कहते हैं गोविंद एक दिन रुक जाओ, मेरी तरफ से रुक जाओ। भगवान एक दिन रुक गए। दूसरे दिन भीम ने कहा मेरी ओर से रुक जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे? भगवान एक दिन और रुक गए। तीसरे दिन भीम ने कहा मेरी ओर से रुक जाओ, भगवान एक दिन और रुक गए। भगवान समझ गए जो 5 भैया हैं, 5 दिन रुकना ही पड़ेगा। भगवान को लगा कि छठ में दिन कोई झंझट नहीं है। चलने लगे तो द्रौपदी आ गई, आज हमारे कहने से रुक जाओ। भगवान बोले चलो अब लास्ट दिन है, बहन जी को क्यों नाराज करें। भगवान एक दिन और रुक गए। 7वें दिन चलने लगे तो बुआ जी आ गई, कुंती आ गई। कुंती बुआ कहती है आज मेरे कहने से रुक जाओ बेटा, आज मेरे कहने से रुक जाओ। भगवान कहते हो अभी बुआ जी रह गई थी, मुझे क्या पता, अभी ये भी रह गई है। कुंती कहती है श्याम सुंदर मत जाना रे कन्हैया मुझे छोड़ के, मत जाना रे कन्हैया मुझे छोड़